बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और सख्ती और तकलीफ और मार्के कारजार में साबित कदम रहे। और यही वो लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं और खुदा से डरने वाले हैं। मेरा नाम है सुभान अशरफ। आज हम बात करेंगे तीसरे आर के बारे में। 2 आर के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसमें पहला है कि आपके पास सॉलिड रीजन होनी चाहिए, दूसरा है आपके पास रिसर्च होनी चाहिए, और ये तीसरा आर है कि रिपीटिशन होनी चाहिए आपके काम में। ये तीनों आर हम इस वजह से बात कर रहे हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन इंसान कैसे बन सकता है इन 3 आर की मदद से। एक 18वीं सेंचुरी में एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम था हेनरी स्टेनले। वो उसका सबसे जबरदस्त कारनामा ये था कि उसने कोंगो रिवर जो है, कोंगो दरिया है, उसका नक्शा बनाया था। 18वीं सेंचुरी में पैदा हुआ और वो उस वक्त का सबसे बेहतरीन सेल्फ डिसिप्लिन इंसान माना गया था। जब इसने ये कोंगो रिवर बनाना स्टार्ट किया तो इसके साथ थे 224 लोग, और जब ये इसका प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो सिर्फ 99 लोग रह गए थे इसके साथ। और इसने 999 दिनों में बनाया था, तकरीबन पूरे पौने 3 साल लगभग। इतने दिनों में इसने इस कोंगो रिवर को इसका नक्शा बनाया था। अब जब पता लगाया गया कि कैसे ये बंदा इतना सेल्फ कंसिस्टेंट था, तो पता चला कि ये जब सुबह उठता था शेव करके तैयार होकर बैठ जाता था। तो एक अच्छी आदत, अब वो इस अच्छी आदत में इतना कंसिस्टेंट था कि ये उसको बूस्ट कर देता था, उसको चार्ज कर देती थी ये आदत। इसलिए मैं कहता हूं कि एक अच्छी आदत एक अच्छा इंसान बना देती है, और बहुत सारी अच्छी आदतें बहुत अच्छा इंसान बना देती हैं। तो एक अच्छी आदत में वो रिपीट करता जाता था, कंसिस्टेंट था उस आदत में, जिसकी वजह से उसने इतना जबरदस्त कारनामा दिया था। उस वक्त बहुत मुश्किल ये होता था कि कई नई जगह पर जाना और नई जगह को तलाश करना। रिपीटिशन को अगर 2 वर्ड और यूज होते हैं, एक है प्रैक्टिस और इसी से मिलता जुलता है कंसिस्टेंसी। मतलब जब आपको देखें, जब आपके पास सॉलिड रीजन होगी ना सेल्फ डिसिप्लिन हासिल करने की, फिर आपके पास रिसर्च आ गई, तो रिसर्च, ये दोनों चीजें जब आपके पास आ गई तो तीसरा काम ये है कि अब आप एक आपका प्लान बन जाता है। तो तीसरा काम ये है उस प्लान को बार बार रिपीट करते जाए। मिसाल लेते हैं, आपने अपना वेट लूज करना है लेट्स से, तो पहले आपने रीजन ढूंढनी, और रीजन क्या है कि आपने अपनी सेहत को बेहतर बनाना है, या आप अच्छे नजर आए, या अपनी सेहत जो है उसको आपने बेटर करना है, बीमारियों से बचाना है। सॉलिड रीजन। दूसरी, रिसर्च करें, कार्ब्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है, आपकी हाइट क्या है, वेट क्या है, क्या डाइट होनी चाहिए, किस टाइम लेनी चाहिए, ये सारी रिसर्च है। रिसर्च करने के बाद अब आपका एक प्लान बन जाएगा। इस प्लान को अब कैसे करें, इस प्लान को बनाने के बाद अब इसको रिपीट करते जाए, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा, तो आप एक चीज अकम्प्लिश कर लेंगे। अब मेरा मकसद ये होता है कि हम ये जो नई रिसर्च है जो हमें गोरों ने करके दी है, इसकी हेल्प से हम लोग ऐसी इनकी हेल्प से इनसे हम फायदा उठाएं और हम एक सेल्फ डिसिप्लिन मुसलमान बने। कैसे बन सकते हैं? देखें, सबसे पहले रीजन चाहिए। अच्छा, रीजन क्या है? हमारे पास सबसे बेहतरीन रीजन है, और वो रीजन है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया है। ठीक हो गया? हमने अल्लाह को जवाबदेह होना है। कुछ सालों की ये जिंदगी है, इनको बेहतरीन गुजारना है। ऐसा गुजारना है कि हम एक नजरिया बनने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ एक फर्द बनने की कोशिश करें। ठीक है? मौत सबसे बड़ी मोटिवेशन है, इससे बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं है। ये जो लम्हा आपने 10 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट पहले गुजरा है, ये जिंदगी में, क़यामत में कभी वापस नहीं आना इसमें।
सबसे बड़ी मोटिवेशन है, सबसे बड़ी रीज़न है। अब अगर आपके पास रीज़न आ गई, अब रिसर्च करें। रिसर्च क्या करनी है? अल्लाह को जवाब कैसे देना है, क्या क्या सवाल होंगे जिन पे जवाब देने हैं, क्या क्या अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारियां हैं जिसे हुकूकुल्लाह कहते हैं, क्या क्या बंदों की तरफ से जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हम हुकूकुल इबाद कहते हैं। तो इसके बारे में रिसर्च करें। अब जब ये दोनों रिसर्च आपकी हो जाए तो इसको फिर रिपीट करें। एक दिन प्लान कर लें, हफ्ता प्लान कर लें, महीना प्लान कर लें, इन दोनों की बुनियाद पर पहले दो जो और हैं, और फिर इसको रिपीट करते जाएं तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे मुसलमान बन जाएंगे। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है। अब रिपीट के बारे में ना मैं थोड़ा सा वाजे करता हूं कि मुझे कुरान से ना क्या चीज मिली है। ये जो मैंने बिल्कुल शुरू में जो मैंने आयत का तर्जुमा कहा है वो पार्ट है एक आयत का। ये आयत नंबर सूरह बकरा की आयत नंबर 177 है, काफी बड़ी आयत है। मैं आपको उसका तर्जुमा बता देता हूं। नेकी यही नहीं कि तुम मशरिक या मगरिब को किबला समझकर उनकी तरफ मुंह कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग खुदा पर और रोज़े आखिरत पर और फरिश्तों पर और खुदा की किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाएं और माल बावजूद अजीज़ रखने के रिश्तेदारों पर और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें और गर्दनों के छुड़ाने में खर्च करें और नमाज पढ़ें और ज़कात दें और जब अहद कर लें तो उसको पूरा करें और सख्ती और तकलीफ़ में और मारका कारज़ार के वक्त साबित कदम रहें। यही लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं और यही हैं जो खुदा से डरने वाले। अब आप देखें कि यहाँ पर ये बात कही गई है और सख्ती और तकलीफ़ के कामों में साबित कदम रहे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ जो सेल्फ़ डिसिप्लिन होता है ना, ये आसान नहीं है। मैं अगर अभी पाकिस्तान का मैच चल रहा है या आप कोई मूवी देख रहे हैं तो आप देखें कि आप मूवी देखते रहेंगे, 3-3 घंटे निकल जाएंगे, मैच निकल जाएगा, आप देखते रहेंगे। तो ये बहुत आसान काम है, ये प्रोक्रेस्टिनेशन है ना। लेकिन अगर इसी मैच के दौरान आपको नमाज के लिए जब उठना पड़ जाए तो आपको मुश्किल हो जाएगी। इसी को तो सेल्फ डिसिप्लिन कहा गया है कि आपने जब एक काम पकड़ लिया है उसको करना ही करना है तो उसके मुताबिक दूसरी चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन एक मुश्किल चीज़ है और उस मुश्किल और तकलीफ़ के काम में अल्लाह ने कहा है साबित कदम रहें। और फिर अल्लाह ने खुशखबरी दी है कि यही वो लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं। मतलब और भी निशानियां हैं, लेकिन उस निशानी में अगर आप गौर करें, एक निशानी ये है कि तकलीफ़ में और सख्ती में वो साबित कदम रहते हैं और साबित कदम रहना ही कंसिस्टेंसी होता है। अच्छा, इस आयत के साथ ना मुझे एक और आयत जोड़ दें आप, अगर आप ना उसमें भी आपके अल्लाह ने आपको एक खुशखबरी दी है। इन्ना मअल उसरि युस्रन, इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ठीक है, अब आप देखें कि सेल्फ डिसिप्लिन एक मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह खुशखबरी दे रहा है कि यही वो लोग हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं और ईमान में सच्चे हैं। और फिर एक दिलासा भी है कि हर मुश्किल के साथ आसानी भी है। तो इसलिए अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बनाएं। अल्लाह की जो खुशखबरी आपकी तरफ मतवज्जे हैं उसको भी हासिल करें और अपनी ज़िंदगी भी बेहतर कर सकते हैं आप। और जैसे अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया है, इससे बड़ी दलील तो कोई और हो नहीं सकती ना कि हर मुश्किल के साथ अल्लाह ने आसानी रख दी। तो आपको ये थोड़ा मुश्किल काम करना पड़ेगा अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जितने भी कामयाब लोग हैं वो इसी की हेल्प से, सेल्फ डिसिप्लिन की हेल्प से ही बेटर इंसान बने हैं, बेटर मुसलमान बने हैं
उन्होंने अपने लिए बेहतर किया है, अपने ख़ानदान के लिए बेहतर किया है, और जो इससे आगे गए हैं उन्होंने अपने माशरे के लिए और पूरी दुनिया के लिए बेहतर किया है। तो आप भी ये कर सकते हैं, आप भी इल्म हासिल करें, स्ट्रॉन्ग रीज़न ढूंढें और उसको बार बार याद भी कराएं अपने आप को और रिपीट भी करें। और वही बात मैं बार बार एक बात इसलिए कहता हूँ कि एक बात बार बार याद कराने से दिमाग में पैटर्न्स बनते हैं। जब एक बात बार बार हिट होती है तो वो पैटर्न्स जो हैं मजबूत हो जाते हैं, और मजबूत पैटर्न ही इंसान को फिर अंदर से इंस्पायर करता है कि वो अपने आप में चेंज लेकर आए। तो मैं बात दोबारा रिपीट करूँगा कि अल्लाह और उसके रसूल को वही इंसान पसंद है जो अमल बेशक थोड़ा करे लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करे। अल्लाह हाफिज़।